चैप्टर 32 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं ऐसे मुर्ग़ के बारे में बताऊं जिसके पाँव ज़मीन में हैं और इसकी गर्दन अर्श के नीचे झुकी हुई है, और वो कह रहा है, तो पाक है हमारे रब, तो कितना अजीम है। तो उसे जवाब दिया जाता है, ये बात वो शख्स नहीं जानता जो मेरी झूठी कसम खाता है। अलसिया रकम 150 अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 915 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा। अब्बू नज़रा से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी बीमार हो गया, उसके साथी इसके पास इसकी इयादत करने के लिए आए, वो रोने लगा। किसी ने इससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही कि अपनी मूंछें काटते रहो हत्ता कि मुझसे मुलाकात कर लो? इसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने अपने दाएं हाथ में एक मुट्ठी भरी और फरमाया, ये इस जन्नत के लिए है और मुझे कोई परवाह नहीं, और दूसरी मुट्ठी भरी, यानी दूसरे हाथ में, और फरमाया, ये इस जहन्नम के लिए है और मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन सी मुट्ठी में हूँ। अलसिया रकम 50 मसनद अहमद रकम 16933 19747 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा फरमाई तो अपने हाथ से अपने बारे में लिखा कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। अलसिया रकम 1629 सही अल-बुखारी किताब अल-मुहद बया क़ौल अल्लाह ताला वहिलज़रुकुम अल्लियाउ नेफुसाउ रकम 6855 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है का अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया और उनकी लंबाई 60 हाथ थी। अलसिया रकम 1077 सही अल-बुखारी किताब अल-इस्तिज़ान बयाब बदल रकम 5759 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा। अब्बू मूसा अलिफ़शीन रेये से मरफ़ूआ मरूए है का अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी से जो उसने पूरी ज़मीन से ली थी पैदा फरमाया, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन के रंग पर पैदा होती है, इनमें सुर्ख भी हैं, सफ़ेद भी और सियाह भी, और इन रंगों के दरमियान भी, नरम भी, सख्त भी, खबीस भी और पाकीज़ा भी। अलसिया रकम 1630 सनन अबी दाऊद तब अल-सुनते बयाब फ़ी अल-क़दर रकम 4073 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने मखलूक को अंधेरे में पैदा फरमाया और इन पर अपना नूर डाला, तो जिस शख्स तक ये नूर पहुँच गया वो हिदायत पा गई और जिस तक नहीं पहुँचा वो गुमराह हो गया। अब्दुल्लाह ने कहा, उसी लिए मैं कहता हूँ कि जो होने वाला है इसे लिखकर कलम खुश्क हो चुका है। अलसिया रकम 1076 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-अमाने मया जिलाफ़ी फ़ुतराक़ हज़िया अलुआ उमते रकम 2566 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3107। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन क़तादा सलमी से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त से मखलूक ली और फरमाया, ये जन्नत की तरफ जाएंगे, मुझे ज़र्रा भर भी परवाह नहीं, और ये जहन्नम की तरफ जाएंगे, मुझे ज़र्रा भर भी परवाह नहीं। किसी शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फिर हम किस बना पर अमल करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़दीर के मौक़े पर। अलसिया रकम 48 मसनद अहमद रकम 17000 सही इब्न हिब्बान रकम 339 अल-सिलसिला, किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान।
हदीस नंबर 3108। तर्जुमा 3108 अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने एक मुट्ठी भरी और फरमाया जन्नत में मेरी रहमत के साथ, और एक दूसरी मुट्ठी भरी फरमाया जहन्नम में मुझे ज़रा भी परवाह नहीं। अलसिया रकम 47 मसनद आबी याली रकम 3359 अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3109। तर्जुमा इब्राहिम बिन साद रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने बताया, इन्होंने कहा मैं मस्जिद में हमीद बिन अब्दाल रहमान के पहलू में बैठा हुआ था। बनी गफ्फार का एक बावकार बुजुर्ग गुजरा, उनके कानों में बहरापन या ऊंचा सुनने की बीमारी थी। हमीद ने उसकी तरफ किसी को भेजा। जब वो आ गया तो हमीद ने कहा भतीजे दरमियान में जगह बनाओ, क्योंकि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। वो आए और हमारे दरमियान आकर बैठ गए। हमीद ने इससे कहा वो हदीस तो बयान कीजिए जो आपने मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की थी। इस बुजुर्ग ने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे अल्लाह अज़्ज़वजल बादल करता है, वो खूबसूरत अंदाज में बात करता है और बेहतरीन अंदाज में हंसता है। अलसिया रकम 1665 मसनद अहमद रकम 22574 अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3110। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की कलम था, उसे हर वो काम जो होने वाला था लिखने का हुक्म दिया। अलसिया रकम 133 मसनद आबी याली रकम 2275 अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3111। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला शख्स जिसने सवाइब साइबा वो ओनटनी जो बुतों के नाम पर छोड़ दी जाती थी का रिवाज डाला और बुतों की इबादत की, अब्बू क़ज़ा इमरू बिन आमिर था, और मैंने इसे देखा कि वो आग में अपनी अंतड़ियाँ घसीट रहा है। अलसिया रकम 1677 मसनद अहमद रकम 4038 अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3112। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक शख्स को अपना खलीफा बनाया। एक मर्तबा वो बैतुल मक़दस के ऊपर चांदनी रात में नमाज पढ़ रहा था। आपने कुछ मामलात का जिक्र किया जो वो किया करता था। वो उसी के ज़रिए नीचे उतरे और उसी मस्जिद के साथ लगी रही और वो चले गए। फिर फरमाया वो चलते रहे हत्ता कि समंदर के किनारे एक कौम के पास आए। इन्होंने देखा कि वो ईंटें बना रहे हैं। उनसे पूछा तुम ये ईंटें बनाने की क्या उजरत लेते हो? इन लोगों ने उसे बताया तो वो भी उनके साथ ईंटें बनाने लगे और अपने हाथ की कमाई खाने लगे। जब नमाज का वक्त होता तो वो खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। मजदूरों ने ये बात अपने मालिक तक पहुंचाई कि हम में एक शख्स इस तरह का काम कर रहा है। इस मालिक ने उनकी तरफ बुलावा भेजा, लेकिन इन्होंने आने से इनकार कर दिया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर वो अपनी सवारी पर बैठकर आया। जब इन्होंने उसे देखा तो भाग खड़े हुए वो इसके पीछे भागने लगा और इससे आगे बढ़ गया। वो कहने लगा मुझे मोहलत दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो खड़े हुए इससे बात करने लगे और अपने मुताल्लिक बताया। जब इसने से बताया कि वो बादशाह था और अपने रब के डर से भागा। इसने कहा मेरा भी यही ख्याल है कि मैं तुमसे मिल जाऊंगा। फिर वो इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों अल्लाह की इबादत करते रहे हत्ता कि मिस्र के सहरा में फौत हुए। अब्दुल्लाह कहते हैं अगर मैं वहाँ होता तो जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उन दोनों की कब्र की निशानी बताई है, मैं तुम्हें उन दोनों की कब्रें दिखाता। अलसिया रकम 2833 मसनद अलबुज़ार रकम 1757 अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3113। तर्जुमा अबू बरदा अपने वालिद से मरफूआ बयान करते हैं कि बनी इसराइल ने एक किताब लिखी और इसकी पैरवी करने लगे, जबकि तौरात को छोड़ दिया। अलसिया रकम 2832 सनन अलदारमी रकम 489 अलमुजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 5706 अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान।
बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3114। तर्जुमा। रबिया बिन अमीला रहमा अल्लाह अलैहि समरवी है कहते हैं कि हमें अब्दुल्लाह बिन मीमसीन वाउ दाल ने एक रिवायत बयान की, हमने अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के अलावा इससे अच्छी हदीस कोई नहीं सुनी। आपने फरमाया, बनो इसराइल पर जब लंबा अरसा बीत गया और उनके दिल सख्त हो गए तो इन्होंने अपनी तरफ से एक किताब लिखी, उनके दिलों ने इस काम को हल्का समझा और उनकी ज़ुबानों को मीठी लगी। हक़ उनके और उनकी अक्सर ख्वाहिशात के दरमियान हायल रहता था, हत्ता कि इन्होंने अल्लाह की किताब को इस तरह भला दिया गोया वो जानते ही ना हूँ। फिर वो कहने लगे, ये किताब बनी इसराइल के सामने पेश करो, अगर वो उस किताब पर तुम्हारी पैरवी करें तो इन्हें छोड़ दो, और अगर तुम्हारी मुखालफत करें तो इन्हें कत्ल कर दो। वो कहने लगा, नहीं बल्कि उसे फलन उनका कोई आलम की तरफ भेजो, अगर वो तुम्हारी पैरवी कर ले तो उसके बाद कोई शख्स तुम्हारी मुखालफत नहीं करेगा। इन्होंने इस आलम की तरफ पैगाम भेजकर उसे बुलाया, उसने एक वरक लिया और इसमें किताब अल्लाह की किताब लिखी, फिर उसे सींग में डालकर अपनी गर्दन में लटका लिया, फिर इस पर कपड़े पहन लिए और उनके पास आ गया। इन लोगों ने वो किताब इसके सामने पेश की और कहने लगे, किया तुम इस पर ईमान लाते हो? उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, यानी इस किताब की तरफ जो सींग में रखी थी, और कहा, मैं इस पर ईमान लाता हूँ और मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इस पर ईमान ना लाऊं। इन्होंने इसका रास्ता छोड़ दिया। इसके कुछ साथी थे जो इससे मिलने आया करते थे। जब उसकी वफ़ात का वक्त आया तो उसके पास आए। जब इसके कपड़े उतारे तो वो सींग देखा जिसमें किताब थी, कहने लगे, तुम्हें इसकी इस बात का ख्याल नहीं कि उसने कहा था, मैं इस पर ईमान लाया और मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इस पर ईमान ना लाऊं। इसका मकसद ये किताब थी जो इस सींग में है। इस वक्त से बनो इसराइल की कौम 70 से ज़ायद फ़िरक़ों में तकसीम हो गई। उनका बेहतरीन फ़िरक़ा वो है जो सींग वाले के साथी हैं। अलसिया रकम 2694। अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3115। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, कोढ़ी, गंजा और नाबीना। अल्लाह ताला ने इन्हें आज़माने का इरादा किया और उनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता कोढ़ी के पास आया और कहने लगा, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे प्यारी है? वो कहने लगा, अच्छा रंग और अच्छी खाल, और मुझसे ये बीमारी ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे घिन खाते हैं। फ़रिश्ते ने उसे छुआ तो इसकी तकलीफ़ दूर हो गई और उसे अच्छी जल्द मिल गई। फ़रिश्ता कहने लगा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो कहने लगा, ऊँट। या उसने गाय कही। इसहाक़ को शक है, लेकिन कोढ़ी या गंजे में से किसी एक ने ऊँट और दूसरे ने गाय कहा था। इस फरिश्ते ने उसे हामिला औनटनी दे दी और दुआ की कि अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत कर दे। फिर वो गंजे के पास आया और कहने लगा, तुम्हें कौन सी चीज़ प्यारी है? वो कहने लगा, अच्छे बाल, और मुझसे ये तकलीफ़ दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझे हक़ीर समझते हैं। फ़रिश्ते ने उसे छुआ तो इसकी तकलीफ़ दूर हो गई और उसे खूबसूरत बाल मिल गए। फिर फ़रिश्ते ने कहा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, गाय। उसे एक हामिला गाय दे दी गई और उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें बरकत दे। फिर वो नाबीना के पास आया और कहने लगा, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे प्यारी है? वो कहने लगा, अल्लाह मुझे मेरी बसारत वापस लुटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फ़रिश्ते ने उसे छुआ तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लुटा दी। फिर फ़रिश्ते ने कहा, कौन सा माल तुम्हें ज़्यादा पसंद है? इसने कहा, बकरी। उसे एक हामिला बकरी दे दी गई। औनटनी और गाय ने भी बच्चे दिए और इस बकरी ने भी। एक की ऊँटों की वादी हो गई, दूसरे की गाय बैल की वादी हो गई और तीसरे की बकरियों की वादी हो गई। फिर वो कोढ़ी के पास इसकी सूरत और हालत में आया और कहने लगा, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, सफ़र में मेरा सामान ख़त्म हो गया है, आज मैं अपनी मंजिल पर सिवाय अल्लाह फिर तुम्हारी मदद के नहीं पहुँच सकता। मैं तुम्हें इस ज़ात का वासिता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छी जल्द और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिस पर बैठकर मैं अपना सफ़र मुकम्मल कर सकूँ। वो कहने लगा, हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। फ़रिश्ता इससे कहने लगा, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम कोढ़ी नहीं थे जिससे लोग घिन किया करते थे? मुहताज, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया। वो कहने लगा, नहीं, मुझे तो ये माल बाप दादा से वर्षा में मिला है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी सूरत में लूटा दे जिसमें तुम थे। फिर वो गंजे के पास उसी की सूरत में आया और उसे भी वही बात कही। गंजे ने भी वही बात कही जो कोढ़ी ने कही थी।
फरिश्ता कहने लगा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें उसी हालत की तरफ लुटा दे। फिर वो नाबीना के पास इसकी सूरत और हालत में आया, कहने लगा, एक मिस्कीन और मुसाफिर आदमी हूँ, सफ़र में मेरा सामान ख़त्म हो गया है, अल्लाह फिर तुम्हारी मदद के बग़ैर मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। मैं इस ज़ात का वासिता देकर जिसने तुम्हें बीनाई लौटाई, एक बकरी का सवाल करता हूँ जिसके ज़रिए मैं अपना सफ़र मुकम्मल कर सकूँ। वो कहने लगा, मैं नाबीना था, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बीनाई लौटाई, जो चाहो ले लो, जिसे चाहो छोड़ दो, वालला। आज तुम जो भी अल्लाह के लिए लोगे मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। फरिश्ता कहने लगा, अपना माल संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारी आजमाइश की गई थी, अल्लाह ताला तुमसे खुश हो गया जबकि तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ हो गया। अलसिया रकम 3523 सही अल बुखारी किताब अहादीस अलुअनबा हदाव आबसवाउन वायपूरा फ़ी बनी इसराइल रकम 3205 अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3116। तर्जुमा। अबी बिन कब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब एड़ी पर जोर दिया चुनूचे एड़ी के नीचे से आप जमजम जारी हो गया तो इस्माइल इसके गर्द मिट्टी डालने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल हाजरा इल्यामा अस्सलाम पर रहम फरमाए, अगर वो उसे छोड़ देती तो वो एक जारी चश्मा बन जाता। अलसिया रकम 1669 मसनद अहमद रकम 20205 अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3117। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के एक आदमी ने दूसरे से 1000 दीनार कर्ज का मुतालबा किया। वो कहने लगा, गवाह लाओ जिन्हें मैं गवाह बना सकूं। वो कहने लगा, अल्लाह ही गवाही के लिए काफ़ी है। वो कहने लगा, फिर कोई जामिन ही ले आओ। उसने कहा, अल्लाह ही ज़मानत के लिए काफ़ी है। इस आदमी ने कहा, तुम सच बोलते हो, और उसे एक मुकर्ररा मुद्दत तक 1000 दीनार दे दे। वो समंदर में निकला, अपनी ज़रूरत पूरी की। जब मुकर्ररा मुद्दत आ गई तो उसने सवारी तलाश की, लेकिन सवारी नहीं मिली। उसने एक लकड़ी ली, इसे खर्च कर इसमें सुराख किया और 1000 दीनार इसमें रख दिए और इसके मालिक की तरफ एक ख़त रख दिया। फिर इस खाली जगह को भर दिया और उसे समंदर पर ले आया। कहने लगा, ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने फ़लन से 1000 दीनार कर्ज लिया था। उसने मुझसे गवाहों और जामिन का मुतालबा किया था, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ही ज़मानत के लिए काफ़ी है। वो तेरी ज़मानत पर राज़ी हो गया। मैंने सवारी तलाश करने की बहुत कोशिश की ताकि इसका हक़ इसे अदा कर दूँ, लेकिन मुझे सवारी नहीं मिली। मैं उसे तेरी अमान में देता हूँ। फिर इस लकड़ी को समंदर में फेंक दिया। वो आदमी भी देखने निकला जिसने कर्ज दिया था कि शायद कोई सवारी इसका माल ले आए। किया देखता है कि वो लकड़ी है जिसमें इसका माल था। वो उसे जलाने के लिए पकड़ लेता है। जब उसे फाड़ता है तो इसमें माल और रखत देखता है। वो इसे ले लेता है। जब वो आदमी आता है तो इससे कहता है, मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी। इस कर्जदार ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ से वो माल अदा कर दिया है जो तुमने लकड़ी में भेजा था। तब वो शख्स 1000 दीनार लेकर वापस पलट गया। अलसिया रकम 2845 सही अल बुखारी किताब अलुहुलत बयाब अलु कफ़ालते फ़ी अलु कर्ज़ वालदुयन बउअब्दाने वग़ैरहा रकम 2127 अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3118। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि यूशा अलैहिस्सलाम के अलावा सूरज किसी भी बशर के लिए नहीं ठहराया गया उन दिनों जब वो बैतुल मक़दस की तरफ जा रहे थे। और एक रिवायत में है कि अनबिया में से किसी नबी ने जिहाद का इरादा किया तो अपनी कौम से कहा, मेरे पीछे वो शख्स न आए जिसने शादी की है और वो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात कायम करना चाहता है जो उसने अभी तक कायम नहीं किए। दूसरा वो शख्स जिसने मकान बनाया है लेकिन अभी तक इसकी छत नहीं डाली। ना वो शख्स जिसने बकरी या भेड़ें खरीदी हैं और उनकी विलादत का मुंतज़िर है। फिर वो जिहाद के लिए निकले। नमाज असर या उसके करीब का वक्त था कि वो इस बस्ती में पहने। और एक रिवायत में है, सूरज ग़ुरूब होने के वक्त वो दुश्मन से मिले। उसने सूरज से कहा, तुम भी मामूर हो और मैं भी मामूर हूँ, ऐ अल्लाह, इसे कुछ देर मेरे लिए रोक दे। सूरज उसके लिए रोक दिया गया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उसे फतह दे दी। इन्होंने गनीमतें हासिल कीं, फिर सब गनीमतें जुमा कीं। आग इन्हें खाने आई तो आग ने खाने से इनकार कर दिया। वो लोग जब कोई गनीमत हासिल करते थे तो अल्लाह ताला एक आग भेजता जो गनीमत खा लिया करती। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा,
तुम में खयानत है। हर कबीले का एक आदमी मुझसे बैत करे। लोग बैत करने लगे तो एक आदमी का हाथ उनके हाथ से चमट गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम में खाइन मौजूद है, तुम्हारा कबीला मुझसे बैत करे। इस कबीले ने नबी अलैहिस्सलाम की बैत की। 2 या 3 आदमियों का हाथ उनके हाथ से चमट गया। इन्होंने कहा, तुमने खयानत की है। इन्होंने कहा, हम गाय के सर के मुशाबहा सोने की मोती छपाई है। इन्होंने उनके सामने गाय के सोने के सर की तरह कोई चीज़ पेश की और इसे इस माल में डाल दिया जो खुले मैदान में पड़ा था। आग आई और वो सामान खा लिया। हमसे पहले किसी के लिए गनीमतें हलाल नहीं थी। अल्लाह ताला ने हमारी आजज़ी और कमज़ोरी देखी तो हमारे लिए इन्हें हलाल कर दिया। और एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हम पर रहमत करते हुए और हमारी कमज़ोरी की वजह से हम पर तख़फ़ीफ़ करते हुए हमें ये गनीमतें खिलाएं। अलसिया रकम 202 सही मुस्लिम किताब अलजायाद वालसिर बयाब तहलील अलुनाइम लियाजिया अलुआमते फासिल रकम 3287 मसनद अहमद रकम 7964 अलसिलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3119। तर्जुमा अब्बू सिनईन ये दाल से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने कहा, तेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक उनके जिस्म में रूह होगी मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक ये मुझसे बख्शिश तलब करते रहेंगे मैं इन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। अलसिया रकम 104 मसनद अहमद रकम 10807 अलसिलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3120। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो गया है कि तुम्हारी इस सरज़मीन पर इसकी इबादत की जाए, लेकिन इस बात पर राज़ी हो गया है कि तुम लोगों को फ़कीर समझते हो। अलसिया रकम 47 मसनद अहमद रकम 8454 अलसिलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3121। तर्जुमा अब्बू अमामा से मरफ़ूआ मरूए है कि बाएं बाजू वाला फ़रिश्ता 6 घड़ियों मुसलमान ख़ताकार या गुनाहगार बंदे से कलम उठाए रखता है। अगर वो शर्मसार हो जाए और तौबा कर ले तो कलम रख देता है, उगरना एक बुराई लिख देता है। अलसिया रकम 1209 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 7667 अलसिलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा अब्बू अमामा से मरफ़ूआ मरूए है कि बाएं बाजू वाला फ़रिश्ता 6 घड़ियों मुसलमान ख़ताकार या गुनाहगार बंदे से कलम उठाए रखता है। अगर वो शर्मसार हो जाए और तौबा कर ले तो कलम रख देता है, उगरना एक बुराई लिख देता है। अलसिया रकम 1209 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 7667 अलसिलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहब सूर इसराफील को जब से ज़िम्मेदारी दी गई है वो तैयार हालत में अरश की तरफ देख रहा है, इस डर से कि कहीं से ऊँट झपकने से पहले ही हुक्म ना दे दिया जाए, गोया कि इसकी ऊँखें चमकदार सितारे हों। अलसिया रकम 1087 मस्तरक अल हाकिम रकम 8826 अलसिलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी से मरूए है, कहते हैं कि मैं तुम्हें वही हदीस सुनाऊंगा जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने महफूज कर लिया। एक बंदे ने 99 कत्ल किए, फिर उसे तौबा का ख्याल आया। उसने ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़े आलम के बारे में पूछा तो उसे एक आदमी का पता दिया गया। और एक रिवायत में है, एक राहिब का। वो इसके पास आया और कहने लगा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, किया मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? वो कहने लगा, किया 99 कत्ल करने के बाद भी तौबा की गुंजाइश है। इसने अपनी तलवार नैम से निकाली और उसे भी कत्ल कर दिया और 100 की तादाद मुकम्मल कर ली। फिर इसे तौबा का ख्याल आया। उसने ज़मीन में मौजूद से सब बड़े आलम के बारे में सवाल किया।
तो उसे एक आलम आदमी का पता बताया गया। वो इसके पास आया और कहने लगा, मैंने 100 आदमी कत्ल किए ही किया, मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है। इस आलम ने कहा, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन सी रुकावट है? जिस खबीस बस्ती में तुम हो इससे निकलकर फलन एक बस्ती की तरफ चले जाओ। इस बस्ती में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके साथ मिलकर अपने रब की इबादत करो और अपने इलाके में वापस ना आना क्योंकि ये बुरा इलाका है। वो शख्स नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में असैमुत ने आ लिया। वो सीने के बल घिसटा हुआ नेक बस्ती की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। इसके बारे में रहमत और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे। इब्लीस ने कहा, मैं इसका वारिस हूँ क्योंकि उसने एक लम्हा भी मेरी नाफरमानी नहीं की। जबकि रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये अपने दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर तौबा की गर्ज से निकला था। अजाब के फरिश्तों ने कहा, उसने कभी कोई नेकी नहीं की। तब अल्लाह अज़्ज़वजल ने एक फरिश्ता आदमी की सूरत में भेजा। वो इसके पास झगड़ा लेकर गए। वो कहने लगा, देखो ये किस बस्ती के ज़्यादा करीब है, उसे इस बस्ती वालों से मिला दो। अल्लाह ताला ने इस बस्ती की तरफ वही की कि करीब हो जाओ और इस बस्ती की तरफ वही की कि दूर हो जाओ। इन्होंने पैमाइश की तो जिस बस्ती की तरफ जा रहा था इससे एक बालशत नज़दीक था, इसलिए उसे रहमत के फरिश्तों ने ले लिया और अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। हुस्न कहते हैं कि जब उसे मालूम हो गया कि वो मरने वाला है तो उसने अपने आप को घसीटने की कोशिश की, और एक रिवायत में है कि सीने के बल कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उसे नेक बस्ती के करीब कर दिया और बुरी बस्ती को इससे दूर कर दिया। इसलिए फरिश्तों ने उसे नेक बस्ती वालों से मिला दी। अलसिया रकम 2640 सही अल बुखारी किताब अहादीस अलुअनबा बयाब हदाउ अलुगार रकम 3211 अलसिलसिलत अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मौकूफ़ा मरूए है कि फ़रून ने अपनी बीवी के हाथों और पाँव में 4 कीलें ठोनक दीं। जब वो लोग इसके पास से चले जाते तो फरिश्ते इस पर साया कर देते। वो कहने लगी, रब अलिफ बे नूने लामे ये ऐने नून दालिल काफिल बे ये ते अनलिफ फी अलिफ लाम जीमिल नूनिल तामर बुता ये नूनिल जीमे नूने ये मीमे नून फे ए रे ऐनिल वाओ नूनिल ऐनिल मीमिल लामे है नूनिल जीमे नूने ये मीन अलिफ लाम काफिल वाओ मीमे अलिफ लाम ज़ोए लामे मीमे ये नूनिल 11 है। मेरे रब, अपने पास जन्नत में मेरे लिए एक घर बना, मुझे फ़रून और इसके अमल से निजात दे और मुझे जालिम कौम से निजात दे। तब अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में इसका घर दिखा दी। अलसिया रकम 2508 मसनद आबी याली रकम 6300 अलसिलसिलत अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम मुअज़्ज़ज़ बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम खलील अर्रहमान तबारक व तआला ही। जितना अरसा वो जेल में रहे, अगर मैं रहता और मेरे पास कोई आता तो मैं इसकी बात कबूल कर लेता। जब उनके पास कासद आया तो इन्होंने कहा, इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। और अल्लाह की रहमत हो लूत अलैहिस्सलाम पर कि इन्होंने अपनी कौम से कहा था। जब इन्होंने अपनी कौम से कहा, काश मेरे पास क़ुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सुतून की पनाह लेता। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो नबी भी भेजा वो इस कौम के अनबवा कसीर में भेजा। अलसिया रकम 1617 सही अल बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाब मुनतसब इला आबिया फ़ी अलासुलम वालुजाहलीते रकम 3262 अलसिलसिलत अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है। वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़, उम्र बिन ख़िताब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बैठे सबसे बड़े कबीरा गुनाह का तज़किरा कर रहे थे। उनके पास इस बारे में कोई हतमी इल्म नहीं था जिस पर वो सब मुत्तफ़िक़ हो सकें। इन्होंने मुझे अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास की तरफ भेजा कि मैं इनसे इस बारे में सवाल करूं। इन्होंने मुझे बताया कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाह शराब पीना है। मैं उनके पास आया और इन्हें बताया तो इन्होंने इस बात का इनकार कर दिया और सब के सब उनकी तरफ चल पड़े और उनके घर आ गए। अब्दुल्लाह ने इन्हें बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक बादशाह ने एक आदमी को पकड़ा और उसे इख्तियार दिया कि वो शराब पिए या बच्चे को कत्ल कर दे या ज़िना करे या खंजीर का गोश्त खाए। अगर उसने इनकार किया तो वो उसे कत्ल कर देंगे।
इसने शराब को इख्तियार किया। जब उसने शराब पी ली तो जिन कामों का इससे मुतालबा हुआ था किसी से भी बाज नहीं रहा। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जो शख्स शराब पीता है 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होती, और जो शख्स मर जाए और इसके मसाने में कुछ थोड़ी सी ही शराब हो तो इस पर जन्नत हराम है, और अगर वो 40 दिन के अंदर मर जाए तो वो जाहलियत की मौत मरेगा। अलसिया रकम 2695, अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 1528, अलसिलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा। उम्र बिन फ़ैतोए अलिफ बे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे आदम अलैहिस्सलाम तो दुखा जिसने हमें और ख़ुद अपने आप को जन्नत से निकलवा दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें आदम दिखला दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप हमारे वालिद आदम हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ही वो शख्स हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी, तमाम नाम सिखाए और फरिश्तों को आपके लिए सजदा करने का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हम। मूसा ने कहा, आपको किस बात ने इस काम पर माइल किया कि आपने हमें और ख़ुद को जन्नत से निकलवा दिया? आदम अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुम कौन हो? इन्होंने कहा, मैं मूसा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ही बनी इसराइल के वो नबी हो जिससे अल्लाह ताला ने पर्दे के पीछे से गुफ्तगू की। अपनी मखलूक में से अपने और तुम्हारे दरमियान किसी को कासद नहीं बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, किया तुमने नहीं देखा कि ये अल्लाह की किताब में मेरे पैदा होने से पहले लिखा जा चुका था? इन्होंने कहा, हाँ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तब तुम मुझे इस काम पर क्यों मलामत कर रहे हो जिसके बारे में मुझसे पहले अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका था? उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। अलसिया रकम 1702, सनन अबी दाऊद किताब अलसुनते बयाब फ़ी अलुक़दर रकम 4080, अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश 18 साल तक रही। करीब व दूर के सब अजीज़ों ने इन्हें छोड़ दिया सिवाय उनके 2 भाइयों के। वो सुबह व शाम उनके पास आते। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से कहा, वालला, तुम्हें मालूम है कि अय्यूब ने ऐसा गुनाह किया है जो उससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। उसके साथी ने इससे कहा, वो किया? कहने लगा, 18 साल हो गए लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर रहम नहीं किया और उनकी तकलीफ दूर नहीं की। जब शाम को वो दोनों अय्यूब के पास आए तो जिस शख्स से ये बात कही गई थी इससे सब्र न हो सका, यहाँ तक कि इसने उनसे इस बात का जिक्र कर दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो सिवाय इस बात के कि अल्लाह ताला जानता है कि मैं जब भी 2 झगड़ा करने वालों के पास से गुजरता था जो अपने झगड़े में अल्लाह का जिक्र करने यानी कसम उठाते तो मैं घर जाकर उनकी तरफ से कफ़ारा अदा कर देता, इस बात को नापसंद करते हुए कि अल्लाह का जिक्र नाहक काम में किया गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकला करते थे। जब वो क़ज़ाए हाजत कर लेते तो इनकी बीवी घर आने तक उनका हाथ पकड़े रखती। एक दिन इन्होंने देर कर दी और उनकी तरफ वही की गई कि सूरत स्वाद 42, अपना पाँव मारो, ये नहाने और पीने का ठंडा पानी है। उनकी बीवी को उनकी ताख़ीर का एहसास हुआ तो वो इन्हें देखने निकल पड़ी। अय्यूब अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आ रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी तकलीफ़ दूर कर दी थी और पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए थे। जब इनकी बीवी ने इन्हें देखा तो कहने लगी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किया तुमने मुसीबत ज़दा अल्लाह का नबी देखा है? वालला, वो उसी रास्ते पर गया था। जब वो सही था तो मैंने तुमसे ज़्यादा इसके मुशाबहा किसी को नहीं देखा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही वो हूँ। इनके लिए 2 ढेर थे, एक गंदम का दूसरा जौ का। अल्लाह ताला ने 2 बादल भेजे। जब एक गंदम के ढेर पर पहुंचा तो उसने सोना बरसाना शुरू कर दिया हत्ता कि सोना बहने लगा, और दूसरे ने जौ के ढेर पर चांदी बरसाना शुरू कर दी हत्ता कि चांदी बहने लगी। अलसिया रकम 17, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 4080, मसनद अबी याली रकम 3520, अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3130।
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि गांव का एक देहाती शख्स आया, उसने रेशमी बटनों वाला एक सीजानी जिबा पहना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, तुम्हारे इस साथी ने हर शहसवार इब्न शहसवार को मात दे दी है, और ये चाहता है कि हर शहसवार को मात दे दे, और हर चरवाहे बन चरवाहे को बुलंद कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौस के जबे से पकड़ा और फरमाया, मैं तुम पर किसी बेवकूफ़ का लिबास देख रहा हूँ। फिर फरमाया, अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो इन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें वसीयत बताता हूँ, मैं तुम्हें 2 बातों का हुक्म देता और 2 बातों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्ला अल्लाह का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर 7 आसमान और 7 ज़मीनें एक पल्ले में रखे जाएं और ला इलाहा इल्ला अल्लाह दूसरे पल्ले में, तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का पल्ला भारी हो जाएगा, और अगर 7 ज़मीन और 7 आसमान एक मजबूत दायरा बन जाएं तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह इन्हें तोड़ देगा। और मैं तुम्हें सुभान अल्लाह व बहमदा का हुक्म देता हूँ, क्योंकि ये हर मखलूक की दुआ है और उसी के ज़रिए मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से मना करता हूँ। मैंने कहा, या किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क तो हमें मालूम है, ये तकब्बुर किया है, किया हम में किसी शख्स के खूबसूरत जूते और खूबसूरत तस्मे हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। किया हम में से किसी शख्स के दोस्त हूँ जो उसके पास बैठी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। ए अल्लाह के रसूल, फिर तकब्बुर क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ का इनकार और लोगों को हक़ीर समझना। अलसिया रकम 134, मसनद अहमद रकम 6295, अलसिलसिला। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा। जिमलिफ बेरे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक अंसारी औरत ने, जिसका गुलाम बढ़ रही था, ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा गुलाम बढ़ रही है, क्या मैं उसे कहूँ कि वो आपके लिए मिंबर बना दे, जिस पर खड़े होकर आप खुतबा दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसने आपके लिए मिंबर बना दिया। जब जुमा का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। वो तनाजिस से टेक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, बच्चे की तरह रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस वजह से रो रहा है कि ये ज़िक्र से महरूम हो गया है। अलसिया रकम 3547, सही अल बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाबला में तलनुबूवत फ़ी अलासुलम रकम 3319, मसनद अहमद रकम 13690, अलसिलसिला। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा। अबू दाल दालिफ हमज़ा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबिया में से तुम्हारा बेहतरीन मुंतखब हिस्सा नबी हूँ, और तुम में से मेरे लिए बेहतरीन मुंतखब हिस्सा उम्मत हो। अलसिया रकम 3207, सही इब्न हिब्बान रकम 7337, अलसिलसिला। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा। अता से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अनबिया की जमात हैं, हमारी आँखें सोती हैं लेकिन दिल नहीं सोते। अलसिया रकम 1705, अलसिलसिला। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा। अबी बिन कब से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 आदमी नसब पर फ़ख्र करने लगे। एक ने कहा, मैं फ़लन बिन फ़लन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारी मुँह मरे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 आदमी नसब पर फ़ख्र करने लगे। एक ने कहा, मैं फ़लन बिन फ़लन हूँ, हत्ता कि 9 नाम गनवा दिए। तुम कौन हो, तुम्हारी मुँह मरे। इसने कहा, मैं फ़लान बिन फ़लन इब्न अल-इस्लाम हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि उन दोनों फ़ख्र करने वालों से कहो, तुम जो 9 की तरफ निस्बत करने वाले 9 आग में हैं, तुम 10वें हो, और तुम 2 की तरफ निस्बत करने वाले हो, दोनों जन्नत में हैं, और तुम तीसरे भी जन्नत में हो। अलसिया रकम 1270, मसनद अहमद रकम 20241, अलसिलसिला। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान।
बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा। मुसर्रुक से मरूए है, कहते हैं कि मैं आयशा के पास तकिए टेक लगाए बैठा था, वो कहने लगीं, ए अब्बू आयशा, 3 बातें हैं, जिसने भी उनमें से कोई बात कही उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा। मैंने कहा, वो कौन सी बातें हैं? कहने लगीं, जिस शख्स का ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा। मुसर्रुफ कहते हैं, मैं टेक लगाए बैठा था, सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, उम्मुल मोमिनीन, मुझे मोहलत दी, जल्दी ना करें, किया अल्लाह अज़्ज़वजल ने नहीं फरमाया अन-नजम 13। कहने लगी, मैं इस उम्मत में से पहली औरत हूँ जिसने उस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आपने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, वो पैदा किए गए हैं इन 2 मौक़ों के अलावा इन्हें असल सूरत जिस पर नहीं देखा। मैंने इन्हें आसमान से उतरता हुआ एक बहुत बड़ी सूरत में देखा जिसकी जसामत ने आसमान से ज़मीन तक फ़िज़ा को भर दिया था। फिर कहने लगी, किया तुमने अल्लाह ताला का फरमान नहीं सुना? अल्लाह फरमाता है, उदास चेहरा, अली नाम 103। किया तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना? अल्लाह फरमाता है, अल-शूरी 51। फिर कहने लगी, जिस शख्स ने ये दावा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब से कोई चीज़ छपाई है, उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बहतान बांधा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल-माइदा 67। फिर कहने लगी, जिस शख्स का दावा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की खबरें बताया करते हैं, तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल-नमल 65। अलसिया रकम 3575। सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब मान क़ौले अल्लाह अज़्ज़ व जल वलक़द रआहु नज़ुल ताख़ुर रकम 259। अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा। आयशा से मरूए है, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्ती की हालत में फरमाया करते थे, कोई नबी इस वक्त तक फौत नहीं होता जब तक जन्नत में इसका ठिकाना उसे ना दिखा दिया जाए, फिर उसे इख्तियार दे दिया जाता है। जब आपकी मौत का वक्त आया, आपका सर मेरी रान पर था, आप पर गशी तारी हो गई, फिर कुछ इफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की छत की तरफ नजरें उठा लीं, फिर फरमाया, ए अल्लाह, मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। मैंने कहा, तब तो आप हमें नहीं चुनेंगे, यानी हम में नहीं रहेंगे, और मुझे मालूम हो गया कि ये वही बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तंदुरुस्ती की हालत में फरमाया करते थे। कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलिमा जो आपने कहा, अल-यौम रफ़ीक़ी अल-अऊला था। अलसिया रकम 3580। सही अल-बुखारी किताब अल-मुग़ाज़ी बयाब आखिरी मया तैकलम बा अनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4104। अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तीन दी गईं और मुझे मिसानी बार बार पढ़ी जाने वाली आयत दी गईं। अलसिया रकम 2813। मुजिम आसामी शैवक़ा आबी बकर रकम 252। फ़वाइद अल-इराक़ियन लाबी सईद रकम 59। अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3138। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला शख्स जिसे नबी बनाकर भेजा गया वो नूह अलैहिस्सलाम थे। अलसिया रकम 1289। सही अल-बुखारी किताब अल-मुहद बया क़ौले अल्लाह ताला वुजुहउन यौमइज़ नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरतुन रकम 6886। अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3139। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी मखलूक ईमान के लिहाज से सबसे पसंदीदा है? सहाबा ने कहा, फरिश्ते। आपने फरमाया, फरिश्ते किस तरह ईमान ना लाएं? सहाबा ने कहा, अनबिया। आपने फरमाया, अनबिया की तरफ वही की जाती है, वो किस तरह ईमान ना लाएं? सहाबा ने कहा, सहाबा। आपने फरमाया, सहाबा अनबिया के साथ होते हैं तो वो किस तरह ईमान ना लाएं? लेकिन ईमान के लिहाज से सबसे पसंदीदा वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे, तो वही को किताब की सूरत में देखेंगे, इस पर ईमान लाएंगे और इसकी पैरवी करेंगे। ये अल्लाह के हम ईमान के लिहाज से लोगों में या मखलूक में सबसे पसंदीदा हैं।
अलसिया रकम 3215 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3140। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है उदास चेहरा अनबिया अलाती बाप की तरफ से भाई हैं। उनकी माएँ अलग अलग हैं लेकिन उनका दीन एक है और मैं ईसा बिन मरियम इल्यामा अस्सलाम के ज़्यादा करीब हूँ क्योंकि मेरे और इनके दरमियान कोई नबी नहीं। वो आसमान से उतरेंगे जब तुम इन्हें देखोगे तो इन्हें पहचान लेना। वो दरमियान कद के होंगे उनका रंग सुर्ख सफ़ेदी माइल है जरदी माइल 2 चादरों में मलबूस होंगे गोया कि उनके सर से पानी टपक रहा होगा अगरचे उनके सर में पानी नहीं होगा। वो लोगों से इस्लाम पर कत्ल करेंगे सलीब को तोड़ देंगे खंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला इस ज़माने में इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब को ख़त्म कर देगा और अल्लाह ताला मसीह दज्जाल को हलाक कर देगा। ज़मीन में अमन कायम हो जाएगा हत्ता कि शीर ऊँटों के साथ चीते गायों के साथ और भेड़िए बकरियों के साथ चरा करेंगे बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे लेकिन वो इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो ज़मीन में 40 साल रहेंगे फिर फौत हो जाएंगे और मुसलमान उनका जनाजा पढ़ेंगे। अलसिया रकम 2182 सही अल-बुखारी किताब अहादीस अलुअनबा बया क़ौले अलिया वाज़ुकुर फ़ी अलुक्ताब मरीमी ज़ंतबिज़त रकम 3187 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3141। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि अनबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। अलसिया रकम 621 मसनद आबी याली रकम 3331 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3142। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि मैं बनी आदम की दर्जा बदर्जा बेहतरीन सदी में मबऊस किया गया हत्ता कि जिस सदी में हूँ इसमें मुझे मबऊस कर दिया गया। अलसिया रकम 809 सही अल-बुखारी किताब अलुमिनाक़बे बयाब सफ़्ते अलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 3293 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3143। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्यूब अलैहिस्सलाम कपड़े उतार कर नहा रहे थे कि उन पर सोने की एक टड़ी गिरी। अय्यूब अलैहिस्सलाम उसे अपने कपड़े में लपेटने लगे तो उनके रब ने आवाज़ दी ए अय्यूब क्या मैंने तुझे इससे बेपरवाह नहीं कर दिया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं तेरी इज़्ज़त की कसम लेकिन मेरे लिए तेरी बरकत से बेपरवाही नहीं। अलसिया रकम 3613 सही अल-बुखारी किताब अल-हुसूल बयाब मुन आख़ुतसल उरिलया वाहदाउ फ़ी अल-उख़लते विमिन तियतर फ़िल-इल्तसत राइफ़ज़लु रकम 270 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3144। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकत घोड़ों की पेशानियों में है। अलसिया रकम 3615 सही अल-बुखारी किताब अल-जायद वालसियर बयाब अलुख़ाउलु मओक़दुन फ़ी नोआ सहीहा अलुख़ाउल इल्या यौम अलुक़ामते रकम 2639 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3145। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफुआ मरूए है कि बीत अल-मामूर 7वें आसमान पर है। हर दिन इसमें 1000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो क़यामत तक इसमें दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगे। अलसिया रकम 477 मसनद अहमद रकम 12100 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 3701 अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3146। तर्जुमा ताउस रहमा अल्लाह अलैहि अब्बू है रे ये रेहे से बयान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हजरत अल्लाह ताला से सीखी तो अल्लाह ताला ने इन्हें अपने इस कौल में हजरत सिखा दी जब अल्लाह ताला फरमाएगा ए ईसा किया तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को अल्लाह के अलावा माबूद बना लो। फिर बाकी हदीस मरफूआ बयान की अब्बू है रे ये रेहे ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को सिखाएगा
تو پاک ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ جس بات کا مجھے حق نہیں میں وہ بات کہوں، اگر میں نے کہا ہے تو اسے جانتا ہے، تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے، اور تیرے نفس میں جو کچھ ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ السیہ رقم 2454 سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن بیاب ومنو صورت علومائد رقم 2988 السلسلۃ السیہ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، حدیث نمبر 3147 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے، اگر آپ نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ان سے وہی وعدہ کیا جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے خود سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اداس چہرہ، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا نگران ہے۔ یہودیوں نے کہا، ہمیں نبی کی نشانی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ انہوں نے کہا، ہمیں بتائیے کہ بچہ کس طرح مونس بنتا ہے اور کس طرح مذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں پانی ملتے ہیں، اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ مؤنث ہوتا ہے، اور اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ مذکر بنتا ہے۔ یہودیوں نے کہا، آپ نے سچ کہا، ہمیں رعد کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھوں میں یا اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو جھڑکتا ہے، اور وہ آواز جو سنی جاتی ہے وہ اس کا بادلوں کو ڈانٹنا ہے، حتیٰ کہ وہ بادل کو ڈانٹتا ہوا مقررہ جگہ پر لے جاتا ہے۔ السیہ رقم 1872 سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن بیاب ومنو صورت الردی رقم 3042 مسند احمد رقم 2353 السلسلۃ السیہ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، حدیث نمبر 3148 ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ السیہ رقم 696 مسند احمد رقم 7110 9280 السلسلۃ السیہ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، حدیث نمبر 3149 ترجمہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے روایات بیان کرو اور کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان میں عجیب واقعات ہوا کرتے تھے۔ پھر واقعہ بیان کرنے لگے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ باہر نکلا اور اپنے کسی قبرستان میں آ گئے۔ کہنے لگے، اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ عزوجل سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی مردہ باہر نکالے جس سے ہم موت کے بارے میں سوال کر سکیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ اسی کیفیت میں تھے۔ اچانک ایک قبر سے آدمی نے اپنا سر نکالا، سر مئی سے رنگ کا تھا، پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ کہنے لگا، اے لوگو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک موت کی حرارت ختم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ میں جس حال میں تھا مجھے اسی میں واپس لوٹا دے۔ السیہ رقم 2926 الزہد احمد بن حنبل رقم 90 الزہد لوکی رقم 54 السلسلۃ السیہ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، حدیث نمبر 3150 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب جنوں کی مسخہ شدہ صورتیں ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں تبدیل کیا گیا۔ السیہ رقم 1824 مسند احمد رقم 3084 3085 الموجم الکبیر للطبرانی رقم 11778 السلسلۃ السیہ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، حدیث نمبر 3151 ترجمہ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنگ فاسق ہے، بچھو فاسق ہے، چوہی فاسق ہے اور کووا فاسق ہے۔ السیہ رقم 1825 سنن ابن ماجہ کتاب السیدہ بیاب الغراب رقم 3240 السلسلۃ السیہ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان، حدیث نمبر 3152 ترجمہ
अब्बू दाल रे दाल अलिफ हमजा से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके दाएं कंधे पर ज़रब लगाई और सफ़ेद औलाद निकाली जो कि छोटी चींटियों की मानिंद थे, और बाएं कंधे पर ज़रब लगाई तो इससे सियाह औलाद निकाली गोया कि कोयले हूँ। अल्लाह ताला ने दाएं तरफ वालों के लिए कहा जन्नत की तरफ और मुझे ज़र्रा भर भी परवाह नहीं, और बाएं तरफ वालों के लिए कहा जहन्नम की तरफ और मुझे ज़र्रा भर भी परवाह नहीं। अलसिया रकम 49 मसनद अहमद रकम 26,216 मुसन अलशामियन लुल्तबरानी रकम 2164 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। उनकी लंबाई 60 हाथ थी। जब इन्हें पैदा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ और फरिश्तों की इस जमात को सलाम कहो जो बैठे हुए हैं और गौर से सुनना कि वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा सलाम और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैक वरहमा अल्लाह। इन्होंने वरहमा अल्लाह ज़्यादा किया। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा आदम की सूरत पर होगा। इस वक्त से अब तक मखलूक कदमी कम होती आ रही है। अलसिया रकम 449 सही अल बुखारी किताब अल-इस्ती उज़ाने बयाब बद अल-ज़लम रकम 5759 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीर अलिफ हाथ पकड़ा और फरमाया अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी पैदा की, इतवार के दिन इसमें पहाड़ गाड़े, पैर के दिन दरख्त उगाए, कामकाज की चीज़ें लोहा वगैरह मंगल के दिन पैदा की, रोशनी बुध के दिन पैदा की, और जुमेरात के दिन इसमें जानवर फैला दे। और आदम अलैहिस्सलाम को असर के बाद जुमे के दिन मखलूक़ात के आखिर में पैदा किया, असर से लेकर रात के दरमियान वाली जुमे की आखिरी घड़ी में। अलसिया रकम 1833 सही मुस्लिम किताब सफ़ते अलुकामते वालुजीदीनते वालनार बयाब अब्तीदा अलुखलुक वखलुक़े आदमी अलैहिस्सलाम रकम 4997 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3155। तर्जुमा आयशा से मरफूआ मरूए है कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए और इब्लीस समूम गर्म हुआ की आग से पैदा किया गया, और आदम अलैहिस्सलाम इस चीज़ से जो तुम्हें बता दी गई है। अलसिया रकम 458 अल-तौहीद लाबन मंदा रकम 70 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि एक हबशी मदीना में दफन किया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस मिट्टी में दफन किया गया है जिससे पैदा किया गया था। अलसिया रकम 185 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है कहते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा ए मखलूक में सबसे बेहतर इंसान। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अलसिया रकम 3344 सही मुस्लिम किताब अल-फ़िज़ाइल बयाब मिनु फ़िज़ाइल अबू राहीम अल-फ़लील रकम 4367 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि मैंने मिराज की रात कुछ आदमी देखे जिनकी बाछें आग के कंचीन से काटी जा रही थीं। मैंने कहा ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत के ख़तीब लोगों को नेकी का हुक्म देते लेकिन खुद को भूल जाते, हालांकि ये किताब अल्लाह पढ़ते थे क्या ये अक़ल नहीं रखते थे। अलसिया रकम 291 मसनद अहमद रकम 12940 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफूआ मरूए है कि मेरे लिए सातवें आसमान में सदरा अलमनतही को बुलंद किया गया, इसका बैर हिज्र के मटकों की तरह था और इसका पता हाथी के कान की तरह।
اس کے تنے سے دو ظاہر اور دو باطن نہریں نکلتی ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ دونوں کس طرح کی ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، باطن تو جنت میں ہیں جبکہ ظاہر نیل اور فرات ہیں۔ الصحیح رقم 112، مسند احمد رقم 12212، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3160۔ ترجمہ: عمر بن فیتوئے الف بے سے مرفوع مروی ہے کہ ہوا کسی قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے اور کسی قوم کے لیے رحمت۔ الصحیح رقم 1833، صحیح مسلم کتاب صفت القامت والجدیمت والنار بیاب ابتداء الخلق وخلق آدم علیہ السلام رقم 4997، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3161۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، اکمل اور اتم مدت۔ الصحیح رقم 1880، مسند ابی یعلی رقم 2354، مسند الحمیدی رقم 563، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3162۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل تمام کی تمام جنت کی نہریں ہیں۔ الصحیح رقم 110، صحیح مسلم کتاب الجدیمت وصفت نعیمہ واولیاء بیاب میاں فی الدونہ منو عنائر الجدیمت رقم 5073، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3163۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے صبر اور کرم کو دیکھ کر بہت متعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ جب ان کی طرف خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے دو آدمی بھیجے گئے، اگر میں ہوتا تو اس وقت تک نہ بتاتا جب تک مجھے باہر نہ نکال دیا جاتا، اور مجھے ان کے صبر اور کرم کی وجہ سے پھر تعجب ہوا، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ انہیں باہر نکالا جانے لگا تو اس وقت تک نہ نکلے جب تک انہیں اپنا عذر نہ بتا دیا۔ اگر میں ہوتا تو میں دروازے کی طرف جلدی کرتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد سے جیل سے باہر آنا چاہ رہے تھے جبکہ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، تو وہ جیل میں اتنی دیر نہ رہتے۔ الصحیح رقم 1945، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 11475، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3164۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جنت سے 4 نہریں نکالی گئیں، فرات، نیل، سیحان اور جیحان۔ الصحیح رقم 111، مسند احمد رقم 7229، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3165۔ ترجمہ: انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، میں نے کبھی بھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل نے کہا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل ہنسے نہیں ہیں۔ الصحیح رقم 2511، مسند احمد رقم 12864، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3166۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے مہمانوں کی ضیافت کی ابراہیم علیہ السلام تھے، وہی پہلے شخص تھے جنہوں نے اسی سال کی عمر میں برئی کے تیشہ سے یا قدوم مقام پر سے ختنہ کیا۔ الصحیح رقم مسند ابی یعلی رقم 5846، شعب لیمان للبیاقی رقم 9289، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ باب ابتدائی ایام انبیاء اور عجیب مخلوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3167۔ ترجمہ: ابو دال الف حمزہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ الصحیح رقم 707، سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب میاں جلافی اقدی التصلاح بوید رقم 3412، السلسلۃ الصحیحہ۔
किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा। रूह से मरूए है, कहते हैं कि आयशा ने कहा, ए भांजे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी बीवी को दूसरी बीवी पर हमारे पास ठहरने में फजीलत तरजीह नहीं देते थे। कम ही कोई दिन होता कि वो हम सब के पास ना आते हों। वो हर बीवी के करीब होते, हत्ता कि इस तक पहुंच जाते जिसकी बारी होती और इसके पास रात गुजारते। उम्मुल-मोमिनीन सौदा बिन्त ज़मा जब बूढ़ी हो गईं और इस बात से डरने लगीं कि कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ ना दें, तो इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिन आयशा के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात कबूल कर ली। उसी बारे में और उन जैसी औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। मेरे ख्याल में फरमाया, अल-निसा 128। तर्जुमा। अगर किसी औरत को अपने शौहर की बेपरवाही या बेरगबती का खौफ हो। अलसिया रकम 1497। सनन अबी दाऊद किताब अल-निकाह बयाब फ़ी अल-क़ुस्म बैन अल-अनसा रकम 1823। अल-सिलसिला अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3169। तर्जुमा। अब्बू सिनईन ये दाल रे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक छोटे कद की औरत थी, उसने लकड़ी की 2 टांगें बनाई, फिर वो 2 छोटे कद की औरतों के दरमियान चलती थी। उसने सोने की एक अंगूठी बनाई और इसके नगीने के नीचे बेहतरीन खुशबू कस्तूरी रखी। फिर जब वो किसी मजलिस के पास से गुजरती तो अंगूठी को हरकत देती जिससे खुशबू फूटती, और एक रिवायत में है कि इसके नगीने का ढक्कन था। फिर जब वो किसी मजलिस के पास से गुजरती तो उसे खोल देती जिससे खुशबू फूट पड़ती। अलसिया रकम 486। मसनद अहमद रकम 10937 11003। अलसिलसिला अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3170। तर्जुमा। जंदब बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक आदमी ज़ख्मी हो गया और ज़ख्म की तकलीफ़ से परेशान होकर उसने छुरी ली और अपना बाजू काट दिया। इसका खून बंद नहीं हुआ यहाँ तक कि वो फौत हो गया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मेरे बंदे ने अपने मुताल्लिक़ मुझसे पहले फ़ैसला कर लिया, इसलिए मैंने इस पर जन्नत हराम कर दी। अलसिया रकम 1485। सही अल-बुखारी किताब अहादीस अल-अनबा बयाब मया ज़ुक्रन बनी इसराइल रकम 3204। अलसिलसिला अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3171। तर्जुमा। ज़िल मुखबिर से मरफ़ूआ मरूए है कि यह हुकूमत इमारत हमीर में थी, फिर अल्लाह ताला ने उनसे छीनकर कुरैश में रख दी। अलसिया रकम 2022। अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 4109। मसनद अहमद रकम 16224। अलसिलसिला अलसिया किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3172। तर्जुमा। अतबा बिन अबद सलमी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपका इब्तिदाई मुआमला किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी रज़ाई वालिदा बनी साद बिन बकर से थी, मैं और इसका बेटा रेवर चराते हुए निकले, हमने अपने साथ खाना नहीं लिया था। मैंने कहा, भाई जान, जाओ अम्मी जान से खाना ले आओ। मेरा भाई चला गया और मैं रेवर के पास ठहर गया। 2 सफ़ेद परिंदे उड़ते हुए आए, गोया कि वो सितारे हूँ। एक ने अपने साथी से कहा, क्या यही वो बच्चा है? दूसरे ने कहा, वो दोनों जल्दी जल्दी मेरी तरफ आए और मुझे पकड़ लिया और गद्दी के बल ज़मीन पर लिटा दिया। दोनों ने मेरा पीठ चीर कर मेरा दिल निकाल लिया, फिर दिल को चीरा और इससे 2 सियाह टुकड़े निकाले। एक ने दूसरे से कहा, बर्फ़ का पानी दो। फिर इसने मेरा पीठ धोया, फिर कहा, मुझे औलों का पानी दो। फिर इससे मेरा दिल धोया, फिर कहा, मेरे पास सकीनत लाओ। फिर इसे मेरे दिल में उतारा और एक ने दूसरे साथी से कहा, इसे सी 2 टांके लगा दो। उसने सी दिया और नबुवत की मेहर लगा दी। फिर एक ने दूसरे से कहा, उसे एक पड़िये में रखो और इसकी उम्मत के 1000 लोग दूसरे पड़े में रखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने ऊपर 1000 आदमी देखने लगा और डर रहा था कि उनमें से कोई मेरे ऊपर ना गिर जाए। इसने कहा, अगर इसकी तमाम उम्मत का वज़न इससे किया जाए तब भी ये उन पर भारी रहेगा। फिर वो दोनों चले गए और मुझे छोड़ दिया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बुरी तरह डर गया, फिर अपनी मुँह के पास आया और जो मेरे साथ हुआ था इन्हें बताया। इन्हें डर हवा कि कहीं मेरी अक्ल में कुछ खलल ना आ गया हो। कहने लगी, मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देती हूँ। फिर अपने ऊँट पर कजावा किसा और मुझे कजावे पर बिठाकर मेरे पीछे सवार हो गई, हत्ता कि हम अम्मी जान के पास आ गए। कहने लगी, किया मैंने अपनी अमानत और अपना जिम्मा अदा कर दी है, और इन्हें मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या बयान किया। वो इस बात से खौफजदा नहीं हुई और कहने लगी, हमल के दौरान मैंने एक नूर रोशनी देखा जो मेरे अंदर से निकल रहा था, जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। अलसिया रकम 373, मसनद अहमद रकम 16990, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3173। तर्जुमा आइन बे दाल अलिफ लाम लाम्हे से मरफूआ मरूए है का, गोया मैं इस वादी में मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा हूँ, दो सफ़ेद छोटी चादरों से एहराम बांधे हुए हैं। अलसिया रकम 2423, मसनद आबी याली रकम 4962, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3174। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं मूसा बिन इमरान की तरफ देख रहा हूँ, भारी चाल चलते हुए घाटी से उतर रहे हैं। अलसिया रकम 2958, सही इब्न हिब्बान रकम 3825, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3175। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बनी आदम किसी कदर ला महला ज़िना का इर्तिकाब करता है। आँख का ज़िना देखना है, हाथ का ज़िना छूना है, दिल का ज़िना माइल होना और सोचना है, और इस ज़िना की तस्दीक़ या तकज़ीब शर्मगा करती है। बायां कौसन अलसिया रकम 2804, मसनद अहमद रकम 8243, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3176। तर्जुमा आयशा से मरूए है, कहती हैं कि बशर बिन्त बरा बिन मरूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलमुत में आपके पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार था, इन्होंने आपको छुआ तो कहने लगी, मैंने आप जैसा बुखार किसी शख्स पर नहीं देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हमारे लिए अजर दोगुना है, उसी तरह हमारे लिए आजमाइश भी दोगुनी है। अलसिया रकम 2047, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3177। तर्जुमा अब्बू ज़ालरे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को इसके कौम की ज़बान में भेजा। अलसिया रकम 3561, मसनद अहमद रकम 20441, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3178। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है का, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई तो इन्हें छोड़ दिया। इब्लीस आकर उसे देखना लगा। जब उसने आदम को अंदर से खाली देखा तो कहने लगा, ऐसी मखलूक है जो अपने आप को काबू में ना रख सकेगी। अलसिया रकम 2158, मस्तदरक अल हाकिम रकम 3951, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3179। तर्जुमा अबी बिन कब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिले तो एक परिंदा आया और अपनी चोंच पानी में डाल दी। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जानते हो ये परिंदा क्या कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये क्या कह रहा है? ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कह रहा है कि तुम्हारा और मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह के मुकाबले में इतना है जितना मेरी चोंच ने इस समंदर से पानी लिया है। अलसिया रकम 2467, मस्तदरक अल हाकिम रकम 3351, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3180। तर्जुमा
अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह सर में पहुंची तो इन्हें छीनक आई। इन्होंने कहा अलहमद लला रब अलालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कहा यरहमक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। अलसिया रकम 2149। सही इब्न हिब्बान किताब अल-तारीख बाब ज़िक्र अल-बियन बयान क़ुला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमा ख़ल्क़ अल्लाह आदम 38 रकम 6271। अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3181। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला मुझे और ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे गुनाहों की वजह से पकड़ ले, और एक रिवायत में है जो गुनाह उन दोनों यानी अंगूठे और शहादत की उंगली ने किए हैं तो हमें अजाब दे और हम पर ज़ुल्म भी नहीं करेगा। अलसिया रकम 3200। सही इब्न हिब्बान किताब अर-रक़ाइक़ बाब अल-खौफ वल तक़वी रकम 659। अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3182। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ठहरे हैं इतना अरसा अगर मैं ठहरता फिर बुलाने वाला आता तो मैं बाहर आ जाता। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कासद आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यूसुफ 50 अपने मालिक की तरफ जाओ और इससे पूछो कि इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। यकीनन मेरा रब उनके मुकर को जानने वाला है। और अल्लाह की रहमत हो लूत अलैहिस्सलाम पर क्योंकि वो मजबूत आसरे का सहारा लेना चाहते थे। जब इन्होंने अपनी कौम से कहा हूद इसके बाद अल्लाह ताला ने हर नबी इसके कौम के मुअज़्ज़ज़ घराने अनबवा कसीर में पैदा किया। अलसिया रकम 1867। सनन अल-तिर्मिज़ी किताब तैफूसीर अल-क़ुरान बयाब वमिनु सूरत यूसुफ रकम 3041। मसनद अहमद रकम 8042। अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3183। तर्जुमा इब्न अब्बास और अलिफ नून सीन से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब आपने मिंबर बनवा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ जाने लगे तो तना रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और उसे थपकी दी तो वो चुप हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं उसे थपकी दिलासा ना देता तो यह क़यामत तक रोता रहता। अलसिया रकम 2174। सनन इब्न माज किताब इक़ामते अल-सलाते वस्सवनते फ़ेहा बयाब मया जिलाफ़ी बदशिलान अलूमिन बरे रकम 1405। अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3184। तर्जुमा अब्बू अमामा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी की सिफारिश से 2 कबीलों जितने या रबिया और मुज़िर दो में से एक कबीले जितने आदमी जन्नत में दाखिल होंगे वो आदमी नबी नहीं होगा। एक आदमी ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया रबिया मुज़िर से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जो बात कह रहा हूँ वही बात है। अलसिया रकम 2178। मसनद अहमद रकम 21188। अल-मुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 7522। अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3185। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे नहीं मालूम कि तबा मलूम कौम थी या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ज़ुल्क़रनैन नबी था या नहीं, और मुझे नहीं मालूम कि हुदूद किफ़ारात हैं या नहीं। अलसिया रकम 2217। सनन अबी दाऊद किताब अल-सुन्नत बयाब फ़ी अल-ज़ख़ूइर बैन अल-अनबा रकम 4054। वाललफ़्ज़ लमस्तदरक अल-हाकिम रकम 2134। अल-सिलसिला किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदाल रेये से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने जब से तौरात नाज़िल की है रोए ज़मीन पर किसी भी कौम इलाक़े उम्मत या बस्ती वालों को आसमानी अज़ाब से हलाक नहीं किया सिवाय इस कौम के जिन्हें बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। किया तुम अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं देखते। उदास चेहरा अल-क़सस 43। अलसिया रकम 2258। मस्तदरक अल-हाकिम रकम 3493। अल-सिलसिला
किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा। इमरू बिन अबसा सलमी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज कम होता है, ग्रहण लगता है, तो ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ अल्लाह की हम्द और तस्बीह करती है सिवाय शैतान के चेले और बनी आदम के अती के। मैंने बनी आदम के अती के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बदतरीन मखलूक हैं, या फरमाया, अल्लाह की बदतरीन मखलूक है। अलसिया रकम 2224 अलमल अलयुम वाललीला लाबन अलसनी रकम 148 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरफुआ मरूए है का यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के अलावा किसी भी इंसान के लिए सूरज नहीं रोका गया इन दिनों जब वो बैत अल मक़दस की तरफ जा रहे थे। अलसिया रकम 2226 मसनद अहमद रकम 7964 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा। अब्बू ज़र ग़ैन फ़े अलिफ़ रे से मरूए है, कहते हैं कि मैं मस्जिद हराम में दाखिल हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा देखा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कौन सी आयत नाज़िल हुई है जो अफजल हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत अल कुर्सी, सातों आसमान इस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जिस तरह किसी सहरा में कोई छल्ला पड़ा हो, और अरश की फजीलत कुर्सी पर इस तरह है जिस तरह इस सहरा की फजीलत इस छिले पर है। अलसिया रकम 109 अलास्मा वालसिफात ललब्याफी रकम 830 अलाबाना अलकबरी लाबन बतत रकम 2544 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा। बसर बिन जहाश कुरशी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी हथेली पर थूका और इस पर उंगली रख दी, फिर फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्न आदम, तुम मुझे किस तरह आजिज़ कर सकते हो, हालांकि मैंने तुम्हें इस जैसी चीज़ से पैदा किया। हत्ता कि जब मैंने तुम्हें बराबर कर दिया और तुम्हारा लिफ जोड़ जोड़ सही जगह पर रख दिया तो तुम दो चादरें पहनकर ज़मीन पर अकड़कर चलने लगे। तुमने माल जुमा किया और रोक कर रखा, हत्ता कि जब तुम्हारा सांस तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हलक की तरफ इशारा किया, और एक रिवायत में है, हत्ता कि जब सांस हसीन तक पहुंचा तो तुमने कहा, मैं सदका करता हूँ, अब सदका करने का वक्त कहूँ। अलसिया रकम 1099 सनन इब्न माजह किताब अलअस्निया बयाब अलनवियन अलाई मुसौक़फ़ी अलुहयाते वालतबूज़ी रैनुद अलुमूत रकम 2698 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा। इब्न अब्बास से मरफूआ मरूए है का मिराज की रात में फ़रिश्तों की जिस जमात के पास से गुज़रता तो सब मुझे कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लाज़मी तौर पर सनगी लगवाओ। अलसिया रकम 2263 सनन इब्न माजह किताब अलतेब बयाब अलूह झमतु रकम 3468 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3192। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि जिस उम्मत की जब भी सूरतें मसफ़ा की गईं उनकी नस्ल आगे नहीं चली। अलसिया रकम 2264 अलजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 302 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3193। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की औलाद में से हर शख्स ने ख़ता की या ख़ता का इरादा किया सिवाय यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये हदीस सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाओ अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास वाओ नबी इमरू वाओ अबी हरीरा वाल हसन अलसरी से मरूए है। अलसिया रकम 2984 मसनद अहमद रकम 2180 2522 अलसिलसित अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3194। तर्जुमा। अब्बू लौस फ़ज़ाई से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदक़े के मुतम्मी से हज के लिए एक सवारी दी जो कमज़ोर थी।
हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप इस पर हमें सवार कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट के नथनों पर शैतान होता है, जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम बसम अल्लाह लिया करो, जिस तरह उसने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर उससे अपने लिए खुद मत लो, क्योंकि अल्लाह ताला सवार करता है। अलसिया रकम 2271, मसनद अहमद रकम 17259, 17260, अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 18282, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3195। तर्जुमा। इब्न अब्बास से मरूए है, कहते हैं कि किसी साल भी दूसरे साल की निस्बत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला अपनी मखलूक में जहाँ चाहते हैं बादलों का रुख मोड़ देते हैं। फिर ये आयत तिलावत की, अलक़द सरफ़ना फ़ी हज़ाल क़ुरान लिज़िक्रुहा अल-फ़ुरक़ान 5। अलसिया रकम 2461, तफ़सीर इब्न अबी हातिम रकम 14197, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3196। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है, कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था, एक जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसका जनाजा है? सहाबा ने कहा, फलन फलन का। ये अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता था और अल्लाह की इताअत में अमल करता और इस कोशिश में लगा रहता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा गुजरा तो सहाबा ने कहा, फलन फलन का जनाजा है। ये अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह की नाफरमानी के काम करता और इस कोशिश में लगा रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इन जनाज़ों के बारे में बात करना और उनका वसिफ़ बताना, पहले पर खैर का वसिफ़ बयान किया गया और दूसरे पर शर का, तो आपने उनके बारे में कहा, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अबू बकर, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते हैं जो इंसान के बारे में बनी आदम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज बोलते हैं, चाहे खैर के हों या शर के। अलसिया रकम 6694, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 1346, शब लीमान ललब्याकी रकम 9007, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3197। तर्जुमा। जीम अलिफ बेरे से मरफ़ूआ मरूए है कि मिराज की रात जिसमें मुझे मिला आला की सैर कराई गई, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, वो अल्लाह के खौफ से ही माइल सुर्ख बोसीदा कपड़े की तरह हो गए थे। अलसिया रकम 2289, अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 4835, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3198। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात में मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो मैंने इन्हें क़याम की हालत में देखा, वो सुर्ख टीले के पास अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अलसिया रकम 2627, सही मुस्लिम किताब अल-फ़िज़ाइल बयाब मिनु फ़िज़ाइल मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4379, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3199। तर्जुमा। अब्बू जीम है ये फ़ेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो गोया कि इसने मुझे बेदारी की हालत में देखा। शैतान को ये ताकत नहीं कि मेरी सूरत बना सके। अलसिया रकम 1440, सनन इब्न माजह किताब तौबीर अल-रोआ बयाब रोइत अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अलूमिनाम रकम 3894, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3200। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की आजज़ी की तरफ देखे तो वो अब्बू ज़र की तरफ देख ले। अलसिया रकम 2343, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा रकम 32, मुरफ़ा अल-सहाबा लाबी नईम रकम 1459।